प्यारे बच्चों, नमस्कार मेरे मित्रों। आप सभी का स्वागत है कक्षा 11 अध्याय 1 शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसाय की बदलती प्रवृत्तियां। इसके अंतर्गत हमारा पहला वीडियो आ चुका है। ये दूसरा वीडियो है जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों की जो प्रतियोगिताएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं और खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत 2017, 2018, 2019, 2020 में क्या क्या गतिविधियां हुई हैं, क्या खेलो इंडिया कार्यक्रम है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, खो खो, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस और कबड्डी के बारे में कि कौन कौन से स्तर पर इनकी प्रतियोगिताएं होती हैं। तो आइए देखते हैं। एथलेटिक्स, सबसे पहले हम बात करेंगे एथलेटिक्स के बारे में। तो आपको जो एग्ज़ाम संबंधी प्रश्न आएंगे हम उन्हीं से संबंधित यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं या कौन कौन से इवेंट हैं, इवेंट कौन से होते हैं, कैसे खेलते हैं। हमें किसी भी और विषय की तरफ नहीं जाएंगे, केवल हम यहाँ पर बात करेंगे प्रतियोगिताओं के बारे में जो आपके सिलेबस में है। राष्ट्रीय धावन प्रतियोगिता, विश्व धावन प्रतियोगिता, अंतर्राज्यीय धावन प्रतियोगिता। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक, इसे आप याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ, मोस्टली गेम इसमें खेले जाते हैं। कॉमनवेल्थ और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, क्योंकि हम लोग एशिया में हैं तो एशियन गेम्स, ये मोस्टली प्रतियोगिताएं यहाँ पर खेली जाती हैं। उसके बाद इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। इनके अलग अलग स्तर पर अलग अलग ट्रॉफीज होती हैं जो विश्व स्तर पर भी होती हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी होती हैं। तो यहाँ पर हम एथलेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्कूल खेल। देखिए, आप और हम यहाँ पर जोड़ देंगे पहले ही स्लाइड में, तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो क्षेत्रीय स्तर पर खेलते हैं। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट से नीचे वाले मंडल स्तर पर खेलते हैं, उसके बाद आप क्षेत्र की तरफ जाते हैं, फिर आप जिले स्तर पर खेलते हैं, फिर आप राज्य स्तर पर खेलते हैं, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं। तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले स्कूल लेवल पर खेलते हैं विद्यालय में, फिर विद्यालय के बाहर जाते हैं खेलने। अगर आप अपने जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पर आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान आप प्राप्त करते हैं तो आप फिर जिले में जाते हैं, और जिले में यदि आप जीत जाते हैं या आप जिले में सेलेक्ट होते हैं किसी टीम इवेंट में, तो फिर आप राज्य स्तर पर खेलने जाते हैं। और राज्य स्तर पर अगर आप जीत जाते हैं या इंडिविजुअल हैं जीत जाते हैं तो आगे जाते हैं। और अगर टीम गेम है जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इसका सिलेक्शन होता है उस राज्य के लिए, तो उस राज्य में आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं। तो ये हमने क्रम देखा कि किस प्रकार से हम खेलों में आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्कूल, मंडल, जिला, राज्य, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से खेलों में भाग अपने बच्चों को दिलवाया जाता है। ये इंटरनेशनल ट्रॉफी है। लेकिन अंतर विश्वविद्यालय, जब यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ने जाते हैं तो वहां पर अंतर विश्वविद्यालय होता है। स्कूल का लिए हमने बता दिया कि राष्ट्रीय स्कूल खेल होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। दिल्ली भाग लेने जाता है, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जो भाग लेने जाते हैं स्कूल के बच्चे, वो राष्ट्रीय स्कूल खेल कहलाए जाते हैं और हर गेम में होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल इसको इतना ही समझ लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर यूरोपियन ट्रॉफी एथलेटिक्स में होती है। जेसी ओवेंस, चारमीनार, विश्व मैराथन कप, मार्शल टीटो, कनिष्ठ राष्ट्रीय विद्यालय फेडरेशन कप, विश्व इंडोर, विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, विश्व रेसिंग, वॉकिंग का भी होता है। ये कप हैं जो एथलेटिक्स में खेले जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे खेल की ओर कि वही फीफा कप जो विश्व स्तर पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएफा चैंपियनशिप ये यूरोप में होती है। ला लीगा ये भी वहीं होती है। डूरन कप हिंदुस्तान का बहुत ही महत्वपूर्ण कप है, बहुत पुराना, सबसे पुराना कप है। ये फुटबॉल की सब ट्रॉफीज हैं। डीसीएम ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी स्कूलों की होती है। सुब्रतो ट्रॉफी, फेडरेशन कप, बेगम हजरत महल कप, राजीव गांधी गोल्ड कप, ओलंपिक चैंपियनशिप। अब ये यहाँ पर आ गया, ये ओलंपिक में फुटबॉल का चैंपियनशिप होती है। जैसे मैंने कहा ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ, ये तो हर गेम मोस्टली होता ही है क्रिकेट को छोड़ के। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप,
ये फुटबॉल की हैं जो ट्रॉफी और चैंपियनशिप हैं या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे खेले जाते हैं। इसके पश्चात है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड कप, वही ओलंपिक गेम्स, एशिया कप, प्रिंस वसाला झा ये राष्ट्रीय स्तर की हैं। BC गुप्ता फेडरेशन कप ये राष्ट्रीय स्तर पर है। बेंगलुरु ब्लूज कप ये राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी जाते हैं और वहां पर खेलने के बाद ये इन ट्रॉफीज को जीतते हैं या इन ट्रॉफीज को जीतने के लिए खेलते हैं। मुन्नुस्वामी कप, ऑल इंडिया रामू मेमोरियल ट्रॉफी, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। रेलवे भी लेता है, सर्विसेज भी लेता है, आर्मी वाले भी जाते हैं, अलग अलग ONGC भी अलग से पार्टिसिपेट करता है। जूनियर नेशनल बास्केटबॉल, सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये राष्ट्रीय स्तर पर है। विलियम जोन्स कप, SM अर्जुन राजा ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, ये बहुत फेमस ट्रॉफी है बास्केटबॉल में। इसके पश्चात है बैडमिंटन। बैडमिंटन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो आता है, देखिए थॉमस कप आता है, उबेर कप आता है, ये विश्व स्तर के हैं। विल्स वर्ल्ड कप आता है, यूरोपियन कप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थॉमस कप और उबेर कप। कोनिका कप, यूनेक्स कप, ये भी बहुत फेमस कप है। ओलंपिक चैलेंज, कॉमनवेल्थ, नारंग, ये राष्ट्रीय स्तर की है। कुरैशी कप, 555 वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड लेवल का है। चाइना कप, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, सुधरी रमन कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुपर सीरीज प्रीमियर ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड कप, इंटरनेशनल नेशनल चैंपियनशिप, ऑल इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप बहुत फेमस है। इसके पश्चात हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। केवल हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले ट्रॉफीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ICC वर्ल्ड कप, एसेस ट्रॉफी, बेंसन एंड हेजेस कप, 2020 चैंपियनशिप, CK नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, ये राष्ट्रीय स्तर की हैं, बहुत फेमस हैं, बहुत फेमस हैं। दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी बहुत फेमस है। इंडियन प्रीमियर लीग, चारमीनार ट्रॉफी, GD बिरला, तो ये जो क्रिकेट के अंदर खेले जाने वाली हैं ये कप और ट्रॉफीज़ हैं। ये ICC ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड कप, आपको पता ही है, 2020 का और वनडे का। नेक्स्ट है हॉकी के बारे में। हॉकी में जो इम्पोर्टेंट है केवल उसके बारे में बात करते हैं। आगा खां कप, बैटन कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, रंगास्वामी कप, नेशनल लेवल की ये चैंपियनशिप होती है। मुंबई गोल्ड कप, अजलन शाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजलन शाह कप। एशियन ओलंपिक कॉमनवेल्थ, ये तो है ही। सिंधिया गोल्ड कप, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुप्पुस्वामी गोल्ड कप, बाकी आप सभी को रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर पूछी जाती है उसके बारे में मैं आपको केवल यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके पश्चात हम बात करेंगे वॉलीबॉल की। वॉलीबॉल एशिया कप, ओलंपिक कप। वॉलीबॉल में देखिए ये जो है शिवानी गोल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल गेम फेडरेशन तो सभी का होता ही है, स्कूल गेम फेडरेशन कप ये सभी का होता है। पूर्णिमा ट्रॉफी, शिवानी गोल्ड कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है लॉन्ग टेनिस के बारे में। लॉन्ग टेनिस के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन, डेविस कप, ये सब विश्व स्तर के हैं। ओलंपिक चैंपियनशिप, इंडियन फेडरेशन कप, नेहरू कप, ये राष्ट्रीय स्तर के हैं। नेशनल ग्रास कोर्ट टेनिस, नेशनल लॉन्ग टेनिस चैंपियनशिप, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टेनिस चैंपियनशिप। इसके पश्चात हम बात करेंगे तैराकी के बारे में। तैराकी में वही है ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स जो हैं वो हैं, सैफ गेम, एशियन गेम्स, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय और स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो पूरे राज्यों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हर खेल की आयोजित करवाता है। इसके पश्चात हम बात कर रहे हैं कबड्डी के बारे में। बच्चों कबड्डी में एशियन गेम्स में है कबड्डी और ओलंपिक में नहीं है। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिताएं हैं और इंटर यूनिवर्सिटी प्रतियोगिताएं होती हैं। अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो प्रो कबड्डी लीग है इसके टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित करने लगे हैं। सैफ कबड्डी प्रतियोगिता भी होती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे खो खो के बारे में। खो खो हमारा बच्चों राष्ट्रीय खेल है और कबड्डी भी राष्ट्रीय खेल है। जो हमारे राष्ट्रीय खेल का अर्थ मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि केवल हिंदुस्तान से ही इसकी उपज हुई है और हिंदुस्तान में गाँवों के अंदर, क्षेत्रों के अंदर, जिलों के अंदर प्राय ये खेल खेलते हुए देखा जाता है। तो साउथ एशियन चैंपियनशिप आपको देखने को मिलेगी, सैफ चैंपियनशिप, वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप नेशनल लेवल पे होती है, कनिष्ठ, जूनियर, सब जूनियर, ये हर खेल में होती हैं। उपकनिष्ठ, कनिष्ठ और वरिष्ठ, जूनियर, सब जूनियर और सीनियर, ये हर वर्ग में होती हैं। स्कूल लेवल पे भी
स्कूल लेवल पे होती हैं और ओपन में भी होती हैं। कुछ फेडरेशन कराती हैं, कुछ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कराती हैं, और अलग अलग तरह के कप यहाँ पर हम आपसे बात कर चुके हैं। अब हम इसके आगे आपके साथ बात करेंगे कि किस प्रकार से जो ये कार्यक्रम है खेलो इंडिया, ये शुरू किया गया। खेलो इंडिया क्या है, एक छोटी सी वीडियो हम देखेंगे, उसके पश्चात उसी वीडियो में हम आपसे बात करते चले जाएंगे कि किस प्रकार से खेलो इंडिया कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है। पूरे हिंदुस्तान को एक करने के लिए अलग अलग तरह की खेल योजनाएं बनाई गई हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चों को फुटबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, अलग अलग खेलों में बॉक्सिंग आपको दिखाई दे रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ये हॉकी सिखा रहे हैं बच्चों को। तो टैलेंट को उजागर करने के लिए, देश में खेल की स्थिति का स्तर सुधारने के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना की शुरुआत की है, जिसमें खेलों को बढ़ावा देना और नई प्रतिभाओं को खोजने के लिए भारत सरकार ने राजीव गांधी खेल योजना, शहरी खेल संरचना योजना और प्रतिभा खेल योजना को मिला दिया है और इसके स्थान पर एक ही खेल योजना रखी है जिसका नाम है खेलो इंडिया। प्यारे बच्चों, इस कार्यक्रम में कई बदलाव किए गए हैं जिससे कि देश में खेल की स्थिति का स्तर सुधरे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जो हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने इस कार्यक्रम को मंजूरी दी है। 2017-18 में इसको तैयार किया गया और 19-20 अवधि से इस खेल कार्यक्रम पर 1756 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण पहलू है कि व्यक्तिगत विकास करना बच्चों का, सामुदायिक पूरे समाज का विकास करना, गाँवों का विकास करना, क्षेत्रों का विकास करना, उनका आर्थिक विकास करना, राष्ट्रीय विकास के लिए ये बहुत 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 आवश्यक है। इस कार्यक्रम में एक अखिल भारतीय जो छात्रवृत्ति रखी गई है, जो चुनिंदा खेलों में लगभग 1000 प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को कवर करेगी। इस योजना के तहत चुने गए हर एथलीट को सालाना 5 लाख रुपए छात्रवृत्ति 8 साल तक लगातार मिलते रहेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश में 20 विश्वविद्यालय को खेल की उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में 10 से 18 साल आयु वर्ग के लगभग 20 करोड़ बच्चों को राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस अभियान में शामिल किया गया। आपने देखा होगा बच्चों, आपके स्कूल में भी क्रॉस कंट्री रेस, खेलो इंडिया के कंचे, पतंग, गिट्टे, अलग अलग खेलों का आयोजन किया है। पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है कि भारतीय खेलों को हम बढ़ावा दे सकें और खेलो इंडिया के अंतर्गत सारे बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म में ला सकें। इस योजना के अंतर्गत 8 से 12 वर्ष के आपकी आयु होनी चाहिए आवेदन करने के लिए। खेलो इंडिया कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाएं हैं। इस कार्यक्रम का जो संचालन प्रदेश के 23 जनपदों में किया जा रहा है। तो बच्चों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि अलग अलग खिलाड़ी को लिया गया है, अलग अलग प्लेयर्स को। सुनील छेत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एथलीट्स हैं हिंदुस्तान के जो बहुत फेमस हैं। सरदारा सिंह, ज्वाला सिंह जी फुटबॉल टीम के कोच हैं। मैरी कॉम आप देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो हमारे खेल मंत्री रहे हैं। आप देखिए, इन सभी खिलाड़ियों ने मिलकर इस खेलो इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान के जो सरकार है इसको आगे बढ़ा रही है। सुनील छेत्री आपको दिखाई दे रहे हैं, भारतीय फुटबॉल के जो कैप्टन हैं। बच्चों को गांव स्तर से, जिले स्तर से, हर स्तर से उठा के खेलो इंडिया कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शामिल कर सकें। खेलो इंडिया की जो सूची है, तीरंदाजी खेलों की सूची है, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, जूडो, खो खो, स्विमिंग, भारोत्तोलन, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, कुश्ती, इन खेलों को शामिल किया गया है। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसकी शुरुआत की थी। पहली प्रतियोगिता 31 जनवरी 8 से 8 फरवरी 2018 तक की गई। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली के अंदर है। उद्देश्य है निचली स्तर पर प्रतिभा की खोज करना। 17 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों का चयन का इनका मापदंड है। पहले 8 खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में स्थान प्राप्त किया हो, 4 नामित खिलाड़ी, ये चयन का इनका मापदंड है, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। CBSE गेम फेडरेशन, मेजबान राज्य हैं, आयोजन समिति है, ये चयन में शामिल रहते हैं। पहले खेलो इंडिया गेम्स हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा था 102 मेडल के साथ।
इसकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। और द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र रहा था और मेजबान जो दिल्ली था वो तृतीय स्थान पर रहा था। दूसरे खेलो इंडिया गेम्स में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, हरियाणा द्वितीय पे और दिल्ली वहीं पर तृतीय स्थान पर रहा। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल गया है 16 खेलों के 16 खेल इसमें पहली बार जब शामिल किए गए थे, इनको खेला गया था और ये आपको डिटेल मैंने आपको बताई दी है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करना, शारीरिक शिक्षित करना, शारीरिक शिक्षा में पारंगत करना। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आपसे वादा करता हूँ कि जो भी समस्या सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी रहेगी, विषय से संबंधित रहेगी, उसके बारे में हम आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे। और नीचे ये www.edudel.nic.in बच्चों, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप या फिर आप गूगल पे टाइप कर सकते हैं सपोर्ट मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, दोनों मीडियम में। सपोर्ट मटेरियल ऑफ दिल्ली स्कूल्स, तो आपको तुरंत वैसे खुल भी जाएगा एक पेज, नहीं तो आप इसमें जाएंगे और सपोर्ट मटेरियल देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप फिजिकल एजुकेशन में क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट वहाँ पे रहेंगे, तो फिजिकल एजुकेशन में क्लिक करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेगा। उसको डाउनलोड कीजिए और इसके साथ चलेंगे तो आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो धन्यवाद आप सभी का। किसी भी प्रकार का कोई कमेंट्स आप हमें देना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। प्लीज़ इस चैनल को आगे से आगे सब्सक्राइब भी कीजिए, आप इनको आगे बढ़ाइए, हर बच्चे तक इसको प्रसारित कीजिए। धन्यवाद।